हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो कल की वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे? बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में कल जाना था, उसकी परिभाषा और उनका गुणनफल या उनका घातांकीय रूप क्या होता है, फिर उनके प्रकार को जाना था। ठीक है, उसी क्रम में हम आज उनका गुणनखंड, सजातीय तथा विजातीय पद, गुणांक, बीजीय व्यंजक की घात और बीजीय व्यंजक की संक्रियाएं, इन सब के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो कल का जो टॉपिक था उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा रिवीजन करना चाहते हैं। आइए रिवीजन कराते हैं आप लोग का। ठीक है, जैसे बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या बताया गया था कि बीजीय व्यंजक जो है दो या दो से अधिक चर व अचर राशियों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, इसे बीजीय पद संगत भी कहते हैं और इसके पदों को प्लस व माइनस चिन्हों से क्या पृथक किया जाता है। पृथक का मतलब अलग किया जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या बताएगा था कि दो या दो से अधिक चर व अचर राशियों का समूह होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? दो या दो से अधिक चर व अचर राशियों का समूह होता है। इसे बीजीय पद संगत भी कहते हैं और इसे के पदों को प्लस व माइनस चिन्हों से क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, और इसमें दो शब्द आया था, चर और अचर। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या है। ये जैसे वृत्त है। ठीक है, वृत्त अब इसका सेंटर होगा आर, क्यों? और यदि हम इसकी परिधि पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? परिधि इसकी क्या होगी? 2 पाई आर। परिधि को हम सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। तो 2 पाई आर, क्या वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, चर और अचर की हमने परिभाषा बताई थी। चर राशि क्या होती है? चलने वाली। हमने कहा था क्या उसका मतलब, आप समझेंगे क्या है? चलने वाली मतलब उसका मान क्या होगा? बदलता रहेगा। ठीक है, उसका मान क्या होगा? बदलता रहेगा। लेकिन अचर जो है वो क्या होगी? कहते कि उसको क्या, इस तरीके से आप जानिएगा कि ना चलने वाली मतलब स्थिर, स्थिर हो। ठीक है, फिक्स हो, उसका मान बदले ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अचर राशि बोलते हैं। तो उसके हिसाब से आप इसको देखिए, इसमें अचर कौन है? ये दो क्या है? अचर है। ये कैसी राशि? अचर राशि। और इस पाई को देखें, क्या पाई का मान आप बदल सकते हैं? जैसे दो का मान आप नहीं बदल, दो का मान तो दो ही रहेगा ना, वो बदलेगा नहीं। ऐसे पाई, ये पाई का मान भी क्या बदलेगा नहीं। तो दो ये भी अचर है और पाई क्या है? ये भी क्या हो जाएगा? पाई का मान जो होता वही होगा, वो भी क्या है? अचर राशि है। ठीक है, सी को आर को देखा जाए। आर, यदि हम दूसरा वृत्त बनाए मान लीजिए, तो इसकी देखिए त्रिज्या क्या छोटी हो गई, क्यों? ये त्रिज्या क्या हो गई? छोटी। और कोई वृत्त बनाए तो इसकी त्रिज्या क्या, ये भी क्या है? इस बार इसमें और बड़ी थी, इसमें और छोटी, इसमें और छोटी हो गई। मतलब इसका क्या है कि चर मतलब त्रिज्या बदल रही है तो वृत्त क्या होता है? छोटा बड़ा होता है। क्यों? अगर त्रिज्या क्या हो जाएगी? घटेगी तो छोटा होगा और त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या, बड़ा हो जाएगा। यानी आर का मान क्या बदल रहा है कि नहीं? आर का मान चेंज हो रहा है तो वृत्त क्या हो रहा है? वृत्त का आकार बदल रहा है। तो आर ये हमारा कैसी राशि होगी? चर राशि। कैसी राशि है? चर राशि है। ठीक है, ये चर राशि है और ये वाली अचर राशि है। और ये जो आर हमारा कैसा राशि है? चर राशि है। और सी को देखिए, अब सी को ध्यान दीजिए, यहां आर का मान चेंज हो रहा तो इसका मान बदलेगा कि नहीं? बोलिए। आर का मान चेंज हो रहा है तो ये इसका आकार भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे सी भी क्या हो जाएगा? बदलेगा ना। क्यों? सी भी अपना मान बदलेगा ना। तो सी जब बदलेगा तो एक ऐसी राशि हो जाएगी, चर राशि। कैसी राशि हो जाएगी? चर राशि। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? हमने कल बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? दो या दो से अधिक चर और अचर राशियों का समूह होता है। तो चर अचर आपको जानना चाहिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं कि चर जो क्या है, जिसका मान क्या बदले ना, वो अचर है। चर राशि क्या है? जिसका मान बदले ना, स्थिर रहे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अचर। जैसे दो हो गया, पाई हो गया। और जिसका मान क्या हो? बदले, परिवर्तित हो, तो उसको क्या बोलेंगे? चर राशि।
तो आर हमारा चर राशि और सी भी कैसी राशि है, चर राशि है। ठीक है, तो चर और अचर को आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, चर राशि अचर राशि आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। चर राशि को प्रदर्शित कैसे करते हैं, चर राशि को किससे प्रदर्शित करते हैं, चर राशि को क्या, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों, ठीक है, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, हम इसको क्या अंग्रेजी के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। चर राशि को किससे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड हो गया, या ए कामा बी कामा सी, या पी क्यू आर। ठीक है, चर राशि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से। और अचर राशि को, अचर राशि को कैसे लिखेंगे, संख्यात्मक मान। अचर राशि कैसा होगा, संख्यात्मक मान होगा। जैसे 2 हो गया, -1/2 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, अचर राशि है। ठीक है, तो समझ में आया। चर राशि को हम क्या अंग्रेजी के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और चर राशि हमारा क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसी में हमने बताया था क्या कि घातांकीय रूप क्या होता है, घातांकीय रूप में बताया गया था। मान लीजिए दिया है आपका मान लीजिए 7 गुणे ए गुणे बी गुणे बी गुणे बी, इस तरीके दिया है। ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक का कैसा है, गुणनफल रूप है। इसी को यदि हम क्या घात रूप में लिख दें इस तरीके से, तो ये बीजीय व्यंजक का कैसा रूप है, घातांकीय रूप है। ये कैसा रूप है, ये तो घातांकीय रूप हो गया, घातांकीय रूप। ठीक, और ये वाला कैसा है, गुणनफल रूप। इसी को क्या बोलते हैं, गुणनफल रूप। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये वाला तो गुणनफल रूप है, और ये वाला कैसा रूप है, घातांकीय रूप। तो आपको गुणनफल रूप और घातांकीय रूप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि घात में लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, घातांकीय रूप, और यदि उसका गुणनखंड के रूप में लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे, गुणनफल रूप। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या समझे थे, इसके प्रकार को जाना था। ठीक है, इसके प्रकार या इसके पद, बीजीय व्यंजक के पद, बीजीय व्यंजक के पद को क्या प्लस माइनस चिन्ह से उसको पृथक करते हैं। बताए थे कि मान लीजिए अगर दिया है 2x² - 3x + 4 दिया। ठीक है, तो ये 2x² वाला एक पद है, -3x ये दूसरा पद है, और ये 4 क्या है, तीसरा पद है। ये क्या एक पद, दो पद, तीन पद, अलग अलग पद है। तो बीजीय व्यंजक के पद के बारे में आपने जाना। मान लीजिए दिया है 2x + 7, तो ये 2x एक पद हो गया और एक 7 हो गया। क्यों, दो पद है इसमें, इस वाले में क्या 3 पद थे, इस वाले में क्या है 2 पद है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक के पद के बारे में आपको जानकारी हो गई। इसके आगे हमने पढ़ा था क्या, बीजीय व्यंजक के प्रकार। बीजीय व्यंजक के प्रकार में क्या बताया था कि एक पदीय व्यंजक, ऐसा वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या एक पदीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे 7x या -x², ये सब क्या एक पदीय हैं। दो पदीय व्यंजक में ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद होता है उसे दो पदीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे बताए थे कि 4x² - 7। ठीक, ऐसे ab² + 2, ये सब क्या दो पद हैं, तो इसे दो पदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक में क्या बताए थे कि जिसमें 3 पद हो। ठीक है, जैसे y² + 3y - 1, ये कैसा पद है, इसमें देखो 3 पद है, 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिपदीय व्यंजक। तो यहां तक हम लोग कल सीख चुके थे। ठीक है, उसके आगे हम लोग सीखते हैं गुणनखंड। बीजीय व्यंजक का गुणनखंड क्या है। जब दो या दो से अधिक संख्याओं या चर राशियों को गुणा किया जाता है तो उसके प्रत्येक गुणनखंड को क्या गुणनफल का क्या बोलेंगे, गुणनखंड। जब दो या अधिक संख्याओं या चर राशियों की गुणा की जाती है तो उनमें प्रत्येक गुणनफल का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है,
उसमें से प्रत्येक वो गुणनफल का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, जब दो या अधिक संख्याओं या चर राशियों की गुणा की जाती है तो उनमें प्रत्येक गुणनफल का क्या गुणनखंड कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए इसको क्या है। अगर इसमें पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणनफल अगर पूछा जाए, ये इसमें देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिखें 7 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई, ठीक, तो इसमें अलग अलग 7 एक्स स्क्वायर और ये वाई, ठीक, ये क्या है, गुणनखंड है। 7 एक्स स्क्वायर और वाई क्या है, यही तो कहा गया, दो या दो से अधिक संख्याओं या चर राशियों की गुणा की जाती है तो उनमें प्रत्येक गुणनफल का गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे इस 7 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई, तो 7 क्या है, इस बीजीय व्यंजक का क्या है, गुणनखंड है। ये जो गुणनफल यही तो है, इस गुणनफल यही तो आया है, तो 7 इसका क्या है, गुणनफल, यानी प्रत्येक इसमें जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्रत्येक गुणनफल का क्या गुणनखंड है, तो 7 क्या इसका गुणनखंड होगा। एक्स स्क्वायर क्या, 7 एक्स स्क्वायर वाई का भी क्या है, गुणनखंड है। वाई भी क्या है, 7 एक्स स्क्वायर वाई का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल से समझते, मान लीजिए दिया है 2a बी स्क्वायर, ठीक है, सी, तो इसमें अगर इसको लिखा जाए 2 गुणे ए गुणे बी स्क्वायर गुणे सी, तो इसमें से अगर एक एक को देखा जाए, ठीक है, जैसे 2 हो गया, एक हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी हो गया, तो 2 को क्या है, 2ab स्क्वायर सी का क्या कहेंगे, गुणनखंड। ए को क्या कहेंगे, 2ab स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। बी स्क्वायर को क्या कहेंगे, 2ab स्क्वायर सी का क्या है, गुणनखंड। सी को क्या कहेंगे, 2ab स्क्वायर सी का गुणनखंड है। ठीक है, आया समझ में, गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सजातीय तथा विजातीय पद क्या है, समान तथा असमान। सजातीय पद तथा विजातीय पद कहें या समान पद या असमान पद कहें, ठीक है, इसको सजातीय पद या विजातीय पद कहें, इसे समान पद या असमान पद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, समान गुणनखंड वाले पद समान पद तथा असमान गुणनखंड वाले पद असमान पद कहलाते हैं, तथा सजातीय पद में चर राशि समान तथा उनकी घात भी क्या समान होती, परंतु विजातीय पद में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, परिभाषा समझिए, यदि समान गुणनखंड वाले पद हैं तो क्या, उसको समान गुणनखंड वाले पद होंगे तो समान पद, और असमान गुणनखंड वाले पद होंगे तो असमान। सजातीय पदों में उनकी जो चर राशि होती है वो भी क्या समान होती है, और उनकी घात भी क्या होती है, समान होती है, परंतु विजातीय पदों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। ये देखिए, जैसे जैसे दिया है, ठीक है, ये दिया है, तो ये कैसा पद होगा, सजातीय एक विजातीय, हम अलग अलग इसको लिखते हैं। ठीक है, सजातीय अलग लिखते हैं, विजातीय अलग। पहले सजातीय वाला एग्जांपल लिखते हैं, सजातीय, सजातीय, ठीक है, इसका एग्जांपल लिखा जा रहा है। एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक, दूसरा एग्जांपल इसी में लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल, विजातीय पद देख लीजिए।
विजातीय पद। तो एग्जाम्पल देखिए इसमें, ठीक है। सजातीय पद में 3xy² और 7xy² 4ab 3ab ab। अब इसमें देखिए xy² है, यहाँ भी xy² है और यहाँ भी क्या है xy² है, ठीक है। तो ये कैसे पद है सजातीय? इसमें देखिए चर राशि क्या है, समान है कि नहीं, xy इसमें भी xy इसमें भी xy इसमें भी है और y की घात 2 है, यहाँ भी y की घात 2 है और यहाँ भी y की घात 2 है, ठीक है। यहाँ x घात 1 है, x घात 1 है, x घात 1 है। तो बताइए ये कैसा पद होगा? सजातीय पद है, ठीक है। हमने क्या बताया कि सजातीय पद में चर राशि भी समान होनी चाहिए और उसका घात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो घात क्या समान है, यहाँ y की घात 2, यहाँ x घात 3 है। अगर जोड़ा जाए तो क्या है, इसकी घात पूरा घात 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, क्योंकि x घात 1 और इसकी घात, दोनों को क्या जोड़ के बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घात समान है और चर राशि भी समान, तो ऐसे पदों को क्या बोलेंगे? सजातीय पद। क्या बोलेंगे? सजातीय पद, ठीक है। इसमें देखिए 4ab 3ab और ab दिया है। इसमें भी देखिए ab यहाँ भी है, ab यहाँ भी है और ab यहाँ भी है, ठीक। तो चर राशि क्या है? समान है। चर राशि क्या है? समान है, ठीक है। और उसकी घात भी देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ, मतलब घात भी क्या है? समान है। तो ऐसे पदों को क्या बोलेंगे? सजातीय पद, ठीक है। और देखिए विजातीय पद में 2ab है, 3ab² है और 4a² भी है। तो इसमें देखिए चर राशि समान है लेकिन उसकी घात देखिए क्या है? समान है। चर राशि तो समान है लेकिन घात समान है, घात समान नहीं है, इसलिए कैसा है? विजातीय पद है, ठीक है। ऐसे में इसमें देखिए ये जो है -4xy 2xy² 3xyz, इसमें देखिए चर राशि क्या है? xy है, यहाँ भी xy है, लेकिन इसकी घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे 3xyz, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घात कितनी है? इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, और जो चर राशि है वो भी क्या है? असमान है, क्योंकि ये यहाँ xy है, यहाँ xy² है और यहाँ xyz है। तो इसमें देख रहे हैं चर राशि की घात क्या है? असमान है, इसलिए इसको कैसा पद बोलेंगे? विजातीय पद बोलेंगे। कैसा पद बोलेंगे? विजातीय पद। बताइए सजातीय पद और विजातीय पद समझ में आया कि नहीं? सजातीय पद होने के लिए क्या होना चाहिए? चर राशि समान हो और उसकी घात भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। दोनों अगर समान होगा तो ही उसको हम सजातीय पद बोलेंगे, ठीक है। और विजातीय पद में क्या है? उसमें चर राशि ना तो समान होती है और ना उसमें घात ही समान होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? विजातीय पद कहेंगे, ठीक है। विजातीय पद में क्या होगा? ना तो चर राशि समान होती है उसमें और ना ही उसकी घात ही समान होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विजातीय पद, ठीक है। ऐसे व्यंजकों के क्या बोलेंगे? विजातीय व्यंजक, ठीक। आया समझ में सजातीय और विजातीय? बताइए, अगर नहीं आया होगा एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, वीडियो को। सजातीय पद में हमने क्या बताया कि चर राशि समान होनी चाहिए, उसकी घात भी समान होनी चाहिए। विजातीय पद में क्या बताया कि ना तो उसमें चर राशि समान होगी और ना ही घात उसकी समान होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? विजातीय पद बोलेंगे, ठीक है। ऐसा में आगे चलते हैं। गुणांक, किसी व्यंजक का गुणांक क्या होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद में पद के संकेत सहित कोई गुणनखंड अन्य गुणनखंडों का क्या होता है? गुणांक कहलाता है। किसी बीजीय व्यंजक में किसी पद में पद के संकेत सहित, संकेत उसमें जो भी लगा हो, ठीक है, संकेत सहित कोई गुणनखंड अन्य गुणनखंड होगा। संकेत सहित का मतलब उसमें जो प्लस माइनस चिन्ह लगा हो, ठीक है, उसको कह रहा है किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद में पद के संकेत सहित कोई गुणनखंड, ठीक है, अन्य गुणनखंडों का गुणांक कहलाता है।
आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखा जाए ए स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। ए स्क्वायर का गुणांक अगर हम देखते हैं तो क्या बताएंगे, ए स्क्वायर का गुणांक होगा 3b, ठीक। यदि हम b का गुणांक देखते हैं, b का गुणांक देखा जाए तो b के गुणांक जो इसके आगे लिखा हुआ कितना हो जाए 3a स्क्वायर, ठीक। यदि हम कहें a का स्क्वायर का गुणांक हो गया और b का गुणांक हो गया, यदि हम कहें ए स्क्वायर b का गुणांक, तो इसके आगे क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी के आगे क्या लिखा है 3, तो ये इसका गुणांक हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद में पद के संकेत सहित कोई गुणनखंड अन्य गुणनखंडों का क्या गुणांक कहलाता है। तो जैसे हमने कहा ए स्क्वायर का, तो इसका अन्य गुणनखंड क्या है 3 और b है, तो ये इसका क्या हो गया गुणांक हो गया। ए स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 3b, ठीक। ऐसे b का गुणांक अगर पूछा जाए तो इसका अन्य गुणनखंड क्या है 3 है और a स्क्वायर है, तो 3a स्क्वायर क्या है इसका गुणांक हो गया। ऐसे ए स्क्वायर बी का अगर हम गुणांक पूछते हैं तो ए स्क्वायर बी के बाद अन्य गुणनखंड कौन बच रहा है 3, तो क्या उसका वो गुणांक हो जाएगा, ठीक। आया समझ में कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। ऐसे और भी एग्जाम्पल एक आप देख लीजिए, मान लीजिए दिया है, ठीक, ये दिया है। अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें अगर पूछा जाए x का गुणांक कितना होगा, बोलिए x का गुणांक कितना हो जाएगा -2 और y, x का गुणांक, x के अलावा जो इसमें अन्य गुणनखंड है -2 है और क्या है y है, तो ये हो गया। अगर y का गुणांक पूछा जाए, y का गुणांक, तो क्या बताएंगे, अब y के अलावा जो अन्य गुणनखंड है -2 और x, ठीक, तो ये हो गया इसका। अगर हम पूछे xy का गुणांक बताइए, xy का गुणांक, तो xy का गुणांक कितना हो जाएगा, उसके आगे जो अन्य गुणनखंड है यानी -2। बोलिए समझ में आया कि नहीं। x का गुणांक -2y, y का गुणांक -2x और xy का गुणांक -2। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम क्या पूछे, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, 3x का गुणांक क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अगर इसमें हम क्या पूछे 3x का गुणांक क्या होगा, 3x का गुणांक तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और नहीं यहाँ पे नहीं, इस वाले में अगर कहें 3a स्क्वायर का गुणांक, 3a स्क्वायर का गुणांक कितना लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर का गुणांक, इसके आगे जो लिखा हुआ है b, ठीक, ये क्या हो जाएगा b इसका। अगर हम कहें 3b का गुणांक क्या हो जाएगा, 3b का गुणांक, 3b का गुणांक कितना हो जाएगा b हो जाएगा, a स्क्वायर, 3b का गुणांक a स्क्वायर। ऐसे इसको भी x इतना हो गया। अगर हम कहें -2x का गुणांक कितना है, -2x का गुणांक, तो क्या बोलेंगे y, ठीक। अगर हम कहें -2y का गुणांक, तो लिखेंगे x, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। इसके आगे हम चलते हैं बीजीय व्यंजक की घात। बीजीय व्यंजक की घात क्या होती है, बीजीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात को बीजीय व्यंजक की घात कहते हैं। बीजीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक की घात कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये आपका दिया है। अगर इसमें कोई पूछे कि बीजीय व्यंजक में बताइए चर की घात कितनी है, तो आप ध्यान से देखिए। इसमें पूछा जाए कि
बीजीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात को क्या बीजीय व्यंजक की घात कहते हैं। अगर पूछा जाए बीजीय व्यंजक, इस बीजीय व्यंजक की घात बताइए, तो क्या बताएंगे आप? इस बीजीय व्यंजक की घात कितनी होगी? इस बीजीय व्यंजक की घात कितनी होगी बोलिए। तो देखिए सबसे ज्यादा किसकी में है? चर राशि x है, x यहाँ 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 है। अब इसमें सबसे ज्यादा किसकी? इसकी है। तो यही इसकी घात कितनी हो जाएगी? इस बीजीय व्यंजक की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दिया है -7 x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x -2। अब इसका पूछा जाए तो क्या बताओगे? इसकी घात पूछी जाए तो क्या बताओगे? सबसे घात चर की परिभाषा क्या बताएगी? बीजीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात को बीजीय व्यंजक की घात कहते हैं। तो देखिए चर कहाँ है? यहाँ यहाँ सब जगह देख रहे हैं। तो x जो यहाँ पे क्या है? इसकी घात 4 है। तो यही सबसे ज्यादा, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बोलिए आया समझ में कि नहीं? कोई भी बीजीय व्यंजक दिया होगा तो उसमें हम क्या देते हैं? चर की घात को देखते हैं। जिस चर की क्या घात सबसे ज्यादा होगी वही क्या हो जाएगा? उस व्यंजक का वही घात होगा। ठीक है, जिस चर की घात सबसे ज्यादा होगी वही उस व्यंजक का क्या होगा? घात होगा। और देखिए ये तो एक चर में था, यदि हम 2 चर में कोई व्यंजक लेते हैं तो बताइए उसका क्या होगा? मान लीजिए जैसे दिया हो 2x² प्लस 7x, ठीक, प्लस 1। इसका अगर कोई पूछे घात तो क्या बताओगे? इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी, बोलिए। अब जब 2 चर वाली राशि होती है, ठीक है, जब 2 चर वाली राशि होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 चरों वाले बीजीय व्यंजक में हम लोग क्या करते हैं? 2 चरों वाले बीजीय व्यंजक में हम क्या करते हैं? चरों की घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ x की घात 2 दिया है, यहाँ पे क्या 1 दिया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है। तो इसको जोड़ेंगे 2 और 1 इसकी 3, और यहाँ पे 1 1 2। तो सबसे ज्यादा किसकी? इसकी है। तो इसकी घात अगर पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 3। ऐसा में कितनी? जब 2 चर में हमारा बीजीय व्यंजक होगा, अगर उसकी घात पूछा जाए तो हम 2 चर वाले बीजीय व्यंजकों के पदों को देखेंगे ध्यान से, फिर उसमें देखेंगे जिस चर की घात जोड़ने पे क्या अधिक आएगी वही वाला हमारा क्या हो जाएगा? उस व्यंजक का घात हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे इसको जोड़ा 2 1 3 हो रहा था, तो ये घात हमारी क्या, और यहाँ जोड़ा 2 हो रहा था तो ज्यादा इसकी है, तो व्यंजक की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। है समझ में? ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। बीजीय व्यंजकों में चर तथा अचर राशियों के मध्य गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग होती हैं। जैसे संख्याओं में क्या वहां पे भी संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं होती है ना, तो वहां ऐसे बीजीय व्यंजकों में चर तथा अचर राशियों के मध्य गणितीय संक्रियाएं क्या है? प्लस माइनस गुणा और भाग। जैसे वहां प्लस माइनस गुणा भाग होता था संख्याओं में, वैसे यहाँ पे बीजीय व्यंजकों में भी चर राशियों के मध्य क्या गणितीय संक्रियाएं क्या है? प्लस माइनस गुणा और भाग है। ठीक है, तो अब हम क्या बीजीय व्यंजकों का पहले हम जोड़ना सीखेंगे, फिर घटाना, फिर गुणा करना और फिर भाग करना। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जोड़ने का हम देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं जोड़ने का। जैसे मान लीजिए 2x² दिया है, ठीक है। बीजीय व्यंजक को जोड़ने की 2 विधि है, एक है क्षैतिज विधि और एक है स्तंभ विधि। तो क्षैतिज विधि में हम जोड़ते हैं तो कैसे? इस तरीके से लिख लेंगे। क्षैतिज विधि इसको कहते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 3x² कितना 4x² हो जाएगा, और ये 4y है, ये y है, कितना 5y हो जाएगा। और स्तंभ विधि में इसको ऐसे जोड़ेंगे 3 1 4x² और ये कितना 5y हो जाएगा। 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, यानी 4x² प्लस 5y। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ये इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज विधि बोलते हैं, इसको स्तंभ विधि। तो जोड़ने के लिए क्या हम क्षैतिज विधि से भी जोड़ सकते हैं और स्तंभ विधि से। ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम अब जो बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग से सीखेंगे। आपका वीडियो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस था, अब उसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।